बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड, बिहार पुलिस 2025 के लिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, और देखिए बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 28/8/2024 है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 28 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। और पिछली बार सभी जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, तो किसी न किसी जिला का ये निश्चित रूप से पेपर है। अंग्रेजी का क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है। देखिए प्रश्न क्या है कि आई वॉज बॉर्न, खाली स्थान दिया गया जून 9, 1975। यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा बताइए। आंसर जानते हैं आप तो कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। आई वॉज बॉर्न ऑन जून 9, 1975। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक डेट के लिए जो है ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है कि सी, खाली स्थान दिया गया है डेली। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वॉक, वॉकिंग, वॉक्स या हैव वॉक्ड। तो यहाँ पर जो होगा सी वॉक्स जो होगा डेली हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इडियम फ्रेज है, और क्या है इडियम फ्रेज में, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब क्या होता है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है ना, ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेजी से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का जो क्वेश्चन है मैं इसका सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है समय कितने वर्षों में, तो यानी कि n = हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका जब लौसा निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, और मौसा जब निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो पूछा गया कि लौसा और मौसा का अनुपात यानी कि कितना हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, तो 12:1 ऑप्शन डी में है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। इसमें से यशोधरा का बताइए, हिंदी का प्रश्न है, तो होगा यशः प्लस धारा। तो यहाँ पर देखिए यशः प्लस धारा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न हैं बिहार पुलिस में रिपीट होते हैं, इसलिए कम से कम हिंदी व्याकरण को आपको निश्चित रूप से नोट डाउन कर लेना है। चलिए उसके बाद देखिएगा 7वां प्रश्न है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। बताइए, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अव्ययी भाव समास बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको अव्ययी भाव समास बोला जाता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं अव्ययी भाव समास तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो बट आपको याद रखना है अव्ययी भाव समास इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस, दे लाइक्ड सिंग आवर प्लेइंग टुगेदर। बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा सिंग प्लेइंग। ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सासा स्कॉल्ड्स एंड आस्क हर टू गो अवे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, मतलब कौन सा इसमें से टेंस का इस्तेमाल हुआ है। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको वर्ब 5 का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 12 वर्ग सेंटीमीटर कहिए। ठीक है, इसमें से पूछा गया कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नीचे दिया गया गद्यांश को पढ़ना है और आपको आंसर यहाँ से चुन करके बताना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है।
गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। और प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो ये पूछा गया कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया, तो प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी धर्म के लोगों को कहा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इस तरह का नंबर फ्री में होता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, तो अभी जो है कौन है, मोहन चरण मांझी हैं, याद रखिएगा। देखिए करंट का क्वेश्चन है ये। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान। फ्रेंड्स आगे 11 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या आपको याद रखना है 10,40,99,452। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार जो है भारत में तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर अपना बिहार राज्य है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना, तो बिहार में उर्वरक कारखाना जो है इसमें से अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये बरौनी में है, बरौनी में है। ठीक है ना, HURL के नाम से इस कारखाना को जाना जाता है। ठीक है, बरौनी जो है किस जिला में पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। घाव भरने के लिए तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है और यह एक जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना, जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर, याद रखना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, ये चीज़ आप जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बिहार से बना लीजिए, ज़्यादा सूटेबल होगा। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत मिला था। अच्छा, झारखंड जो है बिहार से अलग कब हुआ था, डेट सहित आपको याद रखना है, 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है ना, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न पूछा गया झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था, तो फ्रेंड्स ये 45.85% मिला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, तो चाय की खेती कहाँ पर होती है, किशनगंज में होती है, किशनगंज में। ठीक है ना, किशनगंज में होती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता को यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर देखिएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। ठीक है, अस्पृश्यता की समाप्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और उपाधियों का अंत जो है ये आर्टिकल 18 में है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था, बंगाल में अकाल कब पड़ा था 20वीं सदी में, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1943 में। ठीक है ना, 1943 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था पिछली बार, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार उसमें सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था। तो हो सकता है किसी में ये क्वेश्चन पेपर हो, किसी में ना हो। ठीक है ना, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स केवल एक बार जो है आपको प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ये आपका जो 42वां संविधान संशोधन था इसी के अंतर्गत किया गया था 1976 में। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्लियर, चलिए और जो 42वां संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। देखिए लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, लोहे का शुद्धतम रूप, तो इसमें से लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है फ्रेंड्स ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये पिग आयरन जो है, पिग आयरन। ठीक है ना, ये आपका लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। बिहार का राजकीय पुष्प तो फ्रेंड्स ये गेंदा है, मैरीगोल्ड इसको बोला जाता है अंग्रेजी में।
ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राजकीय पक्षी अगर पूछेगा तो गौरैया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध दुग्ध क्रांति से है, दुग्ध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति से है। तो यहाँ पर देखिए दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति, कभी कभी दे देगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है भारत में? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये शुक्र है। ठीक है ना, शुक्र है, इसको ध्यान रखिएगा, शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है। और शुक्र जो है ध्यान रखिएगा, यह ग्रह संरचना और आकार में पृथ्वी के समान है, और कभी कभी जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा भगिनी, या फिर सांझ का तारा, या फिर भोर के तारा के नाम से शुक्र को जाना जाता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह के पास एक खास बात याद रखिएगा, कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास, बुध और शुक्र ग्रह के पास जो है कोई भी उपग्रह जो है नहीं है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि विद्या प्लस आलय, आपने पढ़ा है ना कि जैसे कि विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर देखिए स्वर के साथ स्वर मिल रहा है ना, तो ये विद्यालय बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम कार्यकारी अध्यक्ष हैं। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये प्रश्न कई बार बिहार पुलिस में रिपीट हुआ है, पिछले बार ही। तो ये बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ऋषिपत्तनम में। क्लियर, चलिए कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है ना, इसीलिए 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा जो है किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, जिससे कि हम लोग मानसून निवर्तन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, चलिए देखिएगा कि मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है, केरल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा तमिलनाडु का कौन सा है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये भी याद रखिएगा। देखिए समा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? समा चकेवा, तो समा चकेवा जो है ये खास करके बिहार में है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह त्यौहार जो है किसको समर्पित है? तो भाई बहन के बीच प्यार को ये दर्शाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि किसको इंगित करता है? तो भाई बहन के प्यार को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? दूसरा जो है अंग्रेज सिख युद्ध, तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका 1848 से 1849 तक चला था ये। ठीक है, और इस समय जो था ये कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, लॉर्ड डलहौजी था। 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी के समय में आपको याद है ना कि 1853 में पहली बार रेल चलाई गई थी। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में आपको बताना है। ठीक है, वर्तमान में आपको बताना है। तो अभी तो संजीव खन्ना है, बट उस समय जब पूछा गया था तो ये DY चंद्रचूड़ थे। ठीक है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देखिए हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के बीच क्या होता है? तो अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। ठीक है, और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला प्रश्न है हमारा,
कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, बताइए। नहीं, ये वाला प्रश्न छूट गया क्या? हाँ, देखिए 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 13वां जो हुआ था कि 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया था अपना प्यारा भारत में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था और भारत फाइनल में हारा था, आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा,